हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज हमारा अपना टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स डाइजेशन सिस्टम के बारे में, मतलब पाचन तंत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स, पाचन तंत्र को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि डाइजेस्ट मतलब पाचन क्या होता है, या डाइजेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में और बिल्कुल सरल तरीके से बताता हूँ भैया पाचन की परिभाषा क्या होती है। तो डाइजेस्ट की परिभाषा होती है कि हार्ड फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही डाइजेशन सिस्टम कहते हैं, या फिर डाइजेस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुई डाइजेशन सिस्टम की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं डाइजेशन सिस्टम। भाई, डाइजेशन का मतलब तो होता है पाचन, और सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब आप जानते होंगे कि सिस्टम कभी किसी एक वस्तु से या किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है। अगर सिस्टम की हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तब जाके कहीं सिस्टम बनता है। तो फ्रेंड्स, वही है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम जो होता है, इसमें दो चीज़ें मिलकर एक नली बनाती हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड। ये दोनों मिलकर ही डाइजेशन का काम करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, फिर ग्लैंड क्या करती हैं, ग्लैंड का वर्क क्या होता है, ये फिर मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इसमें लगभग 8 ऑर्गन आते हैं, जैसे कि माउथ है, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड एनस। ये सब हमारे होते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड आता है ग्लैंड। ग्लैंड क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लिवर है, पैनक्रियाज है। तो फ्रेंड, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा माउथ। माउथ होता क्या है? माउथ जो होता है, ये होठों से बना हुआ, जो आप देख पा रहे होंगे मेरी तरफ, होठों से बना हुआ एक छिद्र होता है जो कि बक्कल कैविटी में जाकर ओपन होता है। मतलब इससे नीचे वाला पॉइंट जो होता है, ये होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है फ्रेंड्स? आप देख पा रहे हैं इधर, ये वाला जो पॉइंट है ये माउथ होता है, और माउथ से थोड़ा सा अंदर, माउथ जो होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर ही जाकर ओपन होता है। तो ये माउथ है। ये वाला पॉइंट जो दिखा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो बक्कल कैविटी में ही होती हैं। बक्कल कैविटी में और क्या क्या होता है? बक्कल कैविटी में टीथ होते हैं, टंग होती है, जीभ होती है, दांत होते हैं, और पैलेट्स होते हैं। मतलब जो तालू होता है हमारा, हार्ड पैलेट्स होते हैं, सॉफ्ट पैलेट्स होते हैं। मतलब ऊपर वाला तालू जो होता है उसको हार्ड तालू बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है उसको सॉफ्ट तालू बोलते हैं, जो कि हमारी जीभ के नीचे होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं टंग। टंग जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि हमारे कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसके टेस्ट को बताता है। क्योंकि हमारी टंग के ऊपर हल्के हल्के से छिद्र होते हैं, जितने छिद्र होते हैं वो सब टेस्ट वर्ड नहीं होते हैं, उनमें से कुछ छिद्र ऐसे होते हैं जो कि हम चीज़ खाते हैं उसका टेस्ट हमें बताते हैं। तो वो टंग की बात हो गई। सेकंड आता है फ्रेंड, इसी में होते हैं टीथ। अगर मैं आपको टीथ की बात करूं तो टीथ जो होता है वो ह्यूमन के अंदर 2 साइड होते हैं टीथ के। एक तो होता है टेम्पररी टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। जो टेम्पररी टीथ होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम बोलते हैं अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत। ये बच्चों में पाए जाते हैं। लगभग 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके अंदर ये स्टार्ट हो जाते हैं उत्पन्न होना। उसके बाद लगभग 7-8 साल की उम्र में उनका गिरना भी स्टार्ट हो जाता है, और 12 साल की एज तक टेम्परेरी दांत या दूध के दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर उनके बाद जो दांत उगना स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स, वही दांत होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने होते हैं प्लांट में आपको बताऊं? कहाँ बताऊं, यहाँ तो सब पे कुछ। ठीक है, देख लेते हैं। टीथ के 2 साइड होते हैं, एक होता है टेम्पोरेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्परेरी जो होते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं को हम दूध के दांत बोलते हैं या अस्थायी बोल देते हैं, और जो परमानेंट होते हैं इनको बोलते हैं स्थायी। ये 32 होते हैं, इनकी संख्या 32 होती है, और जो टेम्परेरी जो होते हैं इनकी संख्या 20 होती है, और ये बच्चों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे दांत। और दांत भी 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से दांत होते हैं मैं आपको बताऊं। एक तो होता है हमारा इंसीजर, दूसरे होते हैं कैनाइन, तीसरे होते हैं प्रीमोलर, चौथे होते हैं मोलर। अब हम इनको देख लेते हैं। प्रीमोलर जो होते हैं ये हमारे अंदर 4 दांत होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। फ्रंट वाले जो दांत होते हैं ये 4 होते हैं।
मैंने आपको बता दिया कि 32 दांत होते हैं, तो भैया निचले जबड़े में 16 दांत होते हैं और ऊपर वाले जबड़े में भी 16 दांत होते हैं। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 32 दांत हो जाते हैं। अब 32 को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि 32 कैसे कर होते हैं। इंसीजर वाले जो दांत होते हैं, हमारे फ्रंट वाले दांत, उनको हम इंसीजर बोलते हैं। उनकी संख्या होती है ह्यूमन के अंदर 4, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी है 4। फिर होते हैं कैनाइन। कैनाइन हमारे होते हैं 2 दांत जो कि साइटों से लगे होते हैं और नुकीले होते हैं, जो कि मांसाधारी जीव जो होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनमें ये वाले टीथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उन दांतों का वर्क ही होता है चीर फाड़ करना। तो नुकीले दांत जो होते हैं वो 2 होते हैं ह्यूमन के अंदर। और प्रीमोलर की संख्या भी हमारी 4 होती है, जो कि नुकीले दांतों के अंदर वाली साइड में होते हैं। 4 दांत, उनका काम होता है फूड को पीसना। तो प्रीमोलर 4 होते हैं। अब बात करते हैं मोलर की। मोलर दांत होते हैं 6। ये भी मोलर के अंदर जो बिल्कुल सबसे लास्ट की साइड में दांत होते हैं, आप देख पाते हो, आपने देखा होगा कि सबसे अंदर वाली साइड में, जिसको दाढ़, अक्कल दाढ़ के रूप में हम जानते हैं, सबसे अंदर वाली साइड में ये वाले दांत होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो जाते हैं हमारे 16, यानी कि एक जबड़े में हो जाते हैं 16 और नीचे वाले जबड़े में भी 16 होके हो जाते हैं टोटल 32। तो ये परमानेंट टीथ जो होते हैं, ये होते हैं आपके पूरे के पूरे 32 दांत। अगर मैं इनके फॉर्मूले की बात करूं तो मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूं। इसका फॉर्मूला जो होता है डेंटल, एक मिनट रफ कर दूं भाई इसको। डेंटल फॉर्मूले की बात करूं तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 3 इंटू 2। अब 2 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर सबसे कर दूंगा तो मेरे ऐड हो जाएंगे 16, और नीचे की अगर 2 की मैं नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दूं फिर भी हमारे हो जाते हैं 16। ये फॉर्मूला होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला। इससे हम दांतों का पता लगा लेते हैं कि कितने दांत और कौन से दांत कितने प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिए, इंसीजर होते हैं जो सबसे फ्रंट वाले दांत होते हैं, जो कि किसी भी भोजन को जब हम खाते हैं तो उसको कुतरने का काम करते हैं। उनके पास में अटैच होते हैं 2 नुकीले दांत निकले हुए, वो होते हैं कैनाइन। और कैनाइन का वर्क होता है भैया भोजन को चीर फाड़ करना। उनके अंदर थोड़ा सा हटके होता है प्रीमोलर, उनका काम होता है भोजन को चबाना। और उसके अंदर भी होते हैं, वो भी मोलर होते हैं, उनका भी वर्क होता है भोजन को चबाना। तो फ्रेंड्स ये तो हुई हमारी बक्कल कैविटी की बात। अब फ्रेंड्स इसमें कौन सी ग्लैंड्स होती है वो मैं आपको जब ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर करा दूंगा कौन सी ग्लैंड होती है और कौन सी ग्लैंड कौन सा एंजाइम रिलीज करती है। सेकंड आ जाता है ईसोफेगस। तो फ्रेंड्स माउथ, पहले हम भोजन को खाते हैं माउथ के थ्रू खाते हैं। माउथ से कहाँ आ जाता है? बक्कल कैविटी में आ जाता है। बक्कल कैविटी में क्या होता है? हमारे दांत जो होते हैं वो फिजिकल या भौतिक क्रिया करते हैं, उसके बाद केमिकल क्रिया भी होती है, क्योंकि एंजाइम निकलते हैं ना हमारी बॉडी से, तो केमिकल क्रियाएं भी होती हैं। फूड आ जाता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी का काम होता है इसको चबाना। चबाने के बाद बक्कल कैविटी फूड को, ईसोफेगस एक नली होती है जिसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप, कहाँ भेज देती है? ये फूड पाइप के थ्रू स्टोमच में भोजन आ जाता है। आप देख पा रहे हैं ये माउथ होता है और माउथ से ये वाली जो नली आई है ये वाली सीधी, इसी को हम बोलते हैं ईसोफेगस। माउथ में फूड आया, माउथ में आने के बाद ईसोफेगस में आता है और ईसोफेगस इसको ले जाकर स्टोमच में रख देती है। अब स्टोमच का फंक्शन क्या होता है भाई? स्टोमच आप देख पा रहे हैं एक थैली की तरह संरचना होती है और जो फूड होता है जो ईसोफेगस से आता है स्टोमच में लगभग 3 से 4 घंटे तक फूड रहता है। फिर इसमें रहने के बाद भैया इसमें भी कुछ ना कुछ ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड होती हैं वो मैं आपको जब ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। उन ग्लैंडों से कोई ना कोई से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंजाइम रिलीज होते हैं। कौन से एंजाइम रिलीज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। पाचन होने के बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली जो कि अंदर दिख रही है आपको फोल्डेड, ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। भोजन यहाँ से यहाँ आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन आ जाता है। आने के बाद रेक्टम से होता हुआ एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ हमारे पार्टों का नाम कि भैया डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्लैंड क्या क्या वर्क करती हैं। तो मैं आपको ग्लैंड के बारे में थोड़ा बताता हूं। तो फ्रेंड्स ये करता हूं मैं रफ। ये चीज आप ध्यान रखना कि एलिमेंट्री कैनाल जो होती है अगर इसकी लेंथ पूछी जाए तो फ्रेंड्स इसकी लेंथ होती है लगभग 9 मीटर की होती है ये, और अगर फिट में पूछी जाए तो 30 फिट की एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है, जो कि आप देख पाते होंगे, जो कि फिगर मैंने बना रखा है बोर्ड पर। ये वाला जो फिगर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरी एक लंबी सी नली की तरह जो आई है, यही फ्रेंड्स पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसकी लेंथ होती है 9 मीटर या फिर 30 फिट। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है मैं बता चुका हूं कि बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है।
कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी, जो कि आप देख पा रहे हैं। देखो एक ये है और दो नीचे हैं, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। और सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में अगर पूछा जाए, बताया जाए तो लार ग्रंथि बोलते हैं। लार ग्रंथि कितनी होती है ह्यूमन के अंदर? तो ह्यूमन के अंदर लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके मैं नाम आपको बता देता हूं। एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड होती है सबमैंडिबुलर, थर्ड होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। फ्रेंड्स ये 3 ग्लैंड होती हैं। कौन सी ग्लैंड होती हैं? इन्हीं को हम बोल देते हैं लार ग्रंथि या फिर सलाइवरी ग्लैंड। फ्रेंड्स ये 3 लार ग्रंथियां होती हैं। अब ये तीनों कहां कहां पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि आप देख पाते होंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है हमारे कान वाला जो पार्ट होता है अंदर की ओर, यहीं पर प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड आता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? सब मैंडिबुलर प्रेजेंट होती है जो हमारा जबड़ा होता है उसके पास। थर्ड आता है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है? जो कि हमारी जीभ होती है उसके नीचे, टंग जो होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं। अब फ्रेंड्स बात ये आती है कि इनसे निकलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो इनसे निकलने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है। लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम का नाम होता है फ्रेंड्स टाइलिन, जो कि मैंने लिख दिया। अब टाइलिन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? टाइलिन एंजाइम का फंक्शन होता है कि स्टार्च को यह माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स ये तो ही सलाइवरी ग्लैंड की बात। सलाइवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। कहां कहां होती हैं मैं बता चुका हूं। इनका क्या फंक्शन होता है, इनसे कौन सा एंजाइम निकलता है वो भी मैंने बता दिया। इनसे निकलने वाला एंजाइम टाइलिन एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम सेकंड ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां प्रेजेंट होती है और किसके अंदर पाई जाती है? तो फ्रेंड्स जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ये स्टोमच के अंदर पाई जाती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अमाशय। अमाशय जो होता है उसी के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक ग्लैंड का हिंदी में नाम बताया जाए तो जठर ग्रंथि बोलते हैं। जठर ग्रंथि स्टोमच के अंदर प्रेजेंट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड। फ्रेंड्स इनसे निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं? तो इनसे निकलने वाले एंजाइम भी 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है HCl, एक होता है पेप्सिन और तीसरा होता है म्यूकस। तो मैं आपको बताऊं, एक होता है हमारा HCl पेप्सिन, तीसरा होता है म्यूकस। इनके क्या फंक्शन होते हैं? किससे निकलने वाली हैं ये? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड? स्टोमच के अंदर। स्टोमच के अंदर स्टोमच जो होता है, अमाशय जो होता है, इसकी 3 लेयर होती है। आंतरिक लेयर कितनी होती है फ्रेंड्स? 3 होती है। स्टोमच है कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, जो कि आप इस वाले पार्ट को देख पा रहे हैं, ये स्टोमच वाला पार्ट होता है। इसके अंदर स्टोमच जो होता है ये 3 लेयर से बना हुआ होता है। इससे निकलने वाले एंजाइम एक होता है HCl पेप्सिन और म्यूकस। अब मैं इनके फंक्शन बताता हूं, ये करते क्या क्या है। म्यूकस जो होता है, म्यूकस का फंक्शन होता है कि स्टोमच के अंदर बनने वाला एंजाइम जो होता है वो HCl है। तो HCl एंजाइम इसके अंदर बनेगा तो भैया इसकी जो लेयर होती है अंदर की उनको प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि HCl कोई भी एक्टिविटी ना कर दे, इसलिए म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करती है। किसको? HCl एसिड, जो कि स्टोमच के अंदर बनता है। सेकंड पॉइंट आता है भैया पेप्सिन। पेप्सिन का मतलब होता है कि जो भी फूड आता है उसको पाचन करता है, मतलब उसको और पीसने की कोशिश करता है। थर्ड आता है हमारा HCl। इसका फंक्शन क्या होता है? बक्कल कैविटी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। टाइलिन का एक फंक्शन और भी होता है कि जो हम फूड खाते हैं, फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो भैया टाइलिन एंजाइम जो होता है वो उन बैक्टीरियो को मारने का काम करता है। लेकिन उसके मारने के बावजूद भी कुछ बैक्टीरिया फूड के साथ अंदर आ जाते हैं। और भैया 3 से 4 घंटे फूड इसके अंदर रहता है, मैं बता चुका हूँ। 3 से 4 घंटे फूड इसके अंदर रहता है, तो इसके अंदर का जो एसिड होता है HCl, जो बैक्टीरिया यहाँ नहीं मरते हैं, कुछ बैक्टीरिया बचकर यहां आ जाते हैं, तो HCl का फंक्शन होता है उन बैक्टीरियाओं को मारना।
तो यहाँ पर तीनों के फंक्शन हो गए। म्यूकस का काम होता है इसकी प्रोटेक्ट करना, पेप्सिन और HCl का काम होता है भैया भोजन को पाचन करना, और बैक्टीरिया जो साथ आ जाते हैं उनको मारने का काम किसका होता है, HCl का। तो फ्रेंड्स ये हुआ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमच के अंदर पाई जाती है। कौन सा एंजाइम निकालती है, HCl निकलता है, पेप्सिन निकलता है और म्यूकस निकलते हैं। ये तीन चीजें गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालती है। नेक्स्ट आता है हमारा लिवर एंड पैनक्रियाज। अब इसकी बात कर लेते हैं। लिवर और पैनक्रियाज जो होते हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर अपने एंजाइमों को रिलीज करते हैं। भाई लिवर से कौन सा एंजाइम निकलता है, लिवर से एंजाइम निकलता है वाइल जूस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पित्तरस। लिवर जो होता है वो पित्तरस को निकालता है और वो पित्तरस कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। सेकंड पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से भी एंजाइम निकलते हैं, वो कहाँ जाते हैं, पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। अब देख लेते हैं लिवर से निकलने वाला एंजाइम। लिवर से निकलने वाला एंजाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं वाइल जूस, ठीक है भाई। सेकंड आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम भी तीन होते हैं। एक तो होता है हमारा पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम, एक तो होता है हमारा ट्रिप्सिन, दूसरा होता है एमाइलेज और फिर होता है एक लाइपेज। तो ट्रिप्सिन एंजाइम और एक होता है एमाइलेज, थर्ड होता है लाइपेज। फ्रेंड्स एमाइलेज एंजाइम जो होता है, एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है और ट्रिप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन और स्टार्च, और लाइपेज जो होता है ये फैट को तोड़ने का काम करता है। भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर और पैनक्रियाज के एंजाइम जाते हैं। एंजाइम जाने के बाद कौन कौन से, लिवर में निकलता है वाइल जूस और पैनक्रियाज से निकलता है ट्रिप्सिन और दूसरा एंजाइम निकलता है एमाइलेज और लाइपेज। तो ट्रिप्सिन से निकलता है जो ट्रिप्सिन एंजाइम जो निकलता है ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज जो निकलता है वो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो फैट को तोड़ने का काम करता है, जिससे कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो इनको जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको संचित कर लेती है। संचित करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको बड़ी वाली आंत में ढकेल देती है। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात, तो स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 3 मीटर या फिर 9 फीट की, 10 फीट की होती है। अब फूड आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क होता है भैया कि जो फूड आया उससे वाटर को एब्जॉर्ब करना। वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा रेक्टम होता है, रेक्टम से मल होता हुआ, एनस से होता हुआ बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। फ्रेंड्स इतना सब कुछ बताने के बाद एक पॉइंट अभी और बचा है जिसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, अपेंडिक्स जो है ये अपसेसी अंगों में आता है। अपसेसी अंगों में लगभग इतनी छोटी सी जो आपको देख पा रहा है ये आती है, शायद इंटेस्टाइन ही बोलते हैं इसको, लेकिन ये अपेंडिक्स है। जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, बहुत पहले के पूर्वज हुआ करते थे, उन लोगों में ये विकसित होती थी। आज के दौर में जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों में ये वाली इंटेस्टाइन विकसित नहीं होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अपसेसी अंग। अगर देखा जाए तो लगभग ह्यूमन के अंदर 100 से प्लस अपसेसी अंग होते हैं। फ्रेंड्स अब इसकी थोड़ी सी चर्चा करी जाए तो इसका मतलब ये होता है जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों के अंदर ये वाली इंटेस्टाइन पाई जाती थी और उनमें ये डेवलप भी थी, विकसित भी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम, बहुत पहले की बात है ये, उस टाइम लगभग वो लोग कच्चा भोजन खाते थे। जब कच्चा भोजन या हार्ड भोजन खाते थे तब ये वाली आंत का यूज होता था। लेकिन आज के दौर में तो भाई हम लोग कच्चा खा ही नहीं रहे, हम बहुत सारे मसाले वसाले डालने के बाद, उसको पकाने के बाद, बहुत सारी प्रोसेस करने के बाद खाते हैं। तो हार्ड फूड जो होता है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वाली आंत का काम होता था। लेकिन इस वाली आंत से होता क्या है, कभी कभी जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ से आने के बाद फूड के कुछ पार्टिकल इस वाली आंत में जो अपेंडिक्स है इसमें जाके अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इधर से तो निकलने का कोई साधन है नहीं इसका, इधर से तो ये बंद है, इधर से बंद होती है तो ये वाले पार्ट जो फूड के पार्ट आते हैं इसके अंदर जाके ठहर जाते हैं, निकलने की कोई मार्ग ही नहीं है इसका। जब कोई मार्ग नहीं है तो इसके अंदर जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो फूलना स्टार्ट करते हैं। जब फूलना स्टार्ट करते हैं तो अपेंडिक्स वाला पार्ट जो होता है ये भी फूलता है। जब ये फूलता है तो व्यक्ति के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। भाई क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया या बहुत सारे प्रोसेस होते हैं चेक करने के, वो चेक कराए। चेक कराने के बाद डॉक्टर क्या कहता है कि भाई साहब आपकी अपेंडिक्स जो है उसमें सूजन है।
तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई साहब, आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करने के बाद वो इस अपेंडिक्स वाली आंत को यहाँ से ही काट देते हैं, अपेंडिक्स को कर देते हैं वो खत्म। अब अपेंडिक्स को खत्म करने से कोई नुकसान भी नहीं है, क्यों भैया, जब था ये तब भी तो कोई फंक्शन नहीं था इसका, क्यों, क्योंकि ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग जो हमारे शरीर में होते हैं, अगर वो हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे अंग लगभग हमारे शरीर के अंदर 100 से प्लस हैं, मतलब 100 से ऊपर अंग हैं जो कि हमारे शरीर में अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डाइजेशन सिस्टम। आई होप मैंने बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की है, और अगर आपकी समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, कैसा लगा हमारा पढ़ाना या आपका हमारा समझाना आपके लिए। और जैसा भी आपको लगे तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं। धन्यवाद।